हेलो बच्चों। तो आज अपन पढ़ेंगे एमओटी। जैसे कि आप अगर जो O2 मॉलिक्यूल होता है, अगर आप बता पाते हो ये पैरामैग्नेटिक होता है या डायामैग्नेटिक होता है, अगर ये चीज आपने बता दी तो 80% एमओटी के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं। अगर जिन बच्चों को नहीं आती है तो उन बच्चों को मैं एमओटी समझा रहा हूँ। जैसे करके आपको O2 दे रखा है, इसका आपको बॉन्ड ऑर्डर आना चाहिए कि ये इसका 2 होता है, O2 पॉजिटिव का 2.5 होता है, O2 टू नेगेटिव का 1.5 होता है। इसके बेसिस पे आपको ये बताना होता है कि डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। नीट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, यहां से प्रत्येक साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको या तो वो ऐसे पूछेगा पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक, इसी के आधार पर आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पूछता है, और इसी से आपको बॉन्ड लेंथ होती है उसको कंपेयर करके क्वेश्चन पूछता है। अब इन्हीं का आपसे ऑर्डर पूछ सकता है, जैसे बॉन्ड ऑर्डर का इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ऐसे करके ये सारी चीज आपको मैं क्लियर करवा दूंगा, और बहुत अच्छे से मैं ट्रिक बताऊंगा, वो आपको सारी चीज लास्ट तक याद रहेगी। ठीक है ना दोस्तों, अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी किसने दी थी। तो ये दी थी आपकी मुल्लिकन हुंड ने। तो इसके आधार पर उन्होंने क्या बोला था कि जैसे करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण कैसे होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होता है, और उसमें एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग ऑर्बिटल का निर्माण होता है। जैसे करके आपको दे रखा होगा, जैसे करके ये आपको दे रखा है, ये आपका नीचे वाला हो जाता है बॉन्डिंग वाला, ये आपका ऊपर वाला हो जाता है एंटी बॉन्डिंग, और ये आपके क्या हो जाते हैं एओ। ये आपके हुए एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये आपके क्या होगा, ये आपके क्या होगा एमओ। ये किसके लिए, आपके लिए 1s के लिए। तो ऐसे करके आप सारी चीज समझते जाएंगे। जैसे करके अब इसमें आपको ध्यान रखना होता है एनर्जी के ऑर्डर का। जैसे करके एंटी बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती है। एनर्जी ऑफ एंटी बॉन्डिंग एमओ, उनकी एनर्जी ज्यादा होती है किससे, बॉन्डिंग वालों से। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन अपन को फिल करने होते हैं, जैसे करके अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया था, ये आपके 1s के लिए हो गया। 1s में आपके मान के चलो 2 इलेक्ट्रॉन है, 1s। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर फिल कर रखा, एक इधर, तो इसमें अपबाहु प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। जैसे करके अपबाहु प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फिल करेंगे, और जो पॉली एक्सक्लूजन ये वाले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फिल करेंगे, और ये वाला भी रूल अपन इस पे अप्लाई करेंगे। तो आगे अपन समझेंगे कि कैसे क्या करना है। जैसे करके आपको मॉलिक्यूलर जैसे करके दे रखा है, ये आपको एक एनर्जी डायग्राम दे रखा है। तो इसमें आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझो। ऑक्सीजन का ये आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबको आता है। 1 से 30 तक, हाइड्रोजन से लेके जिंक तक आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत अच्छे से आते हैं। तो ये आपका जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है, तो ये इसका लास्ट सब सेल है। एस ऑर्बिटल को ऐसे शो करती है और पी ऑर्बिटल को ऐसे शो करती है। ठीक है ना दोस्तों, ये आपके दे रखे हैं, ये आपके एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। क्या है ये आपके क्या हो गए, एटॉमिक ऑर्बिटल। ये आपके एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए, ये आपके क्या हो गए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब आपको क्या करना होगा, जैसे करके ये आपका नीचे वाला ऑर्बिटल क्या होता है, जीरेट होता है, ये आपका अनजीरेट होता है, ये आपका जीरेट होता है, ये अनजीरेट होता है, ये आपका जीरेट होगा, और ये आपका अनजीरेट होगा, और ये आपका जीरेट होगा, ये अनजीरेट होगा। ठीक है ना दोस्तों। अब आपको क्या करना है, इसके लिए मैं सिंपल सी ट्रिक बता देता हूं कि कहां तो मिक्सिंग होती है, कहां मिक्सिंग नहीं होती है।
जैसे करके आपको O2 2 पॉजिटिव निकालना है या O2 2 नेगेटिव निकालना है। इसके लिए आपको क्या है ना, ये देखो ये वाली स्लाइड पे मैं बता देता हूँ, ये वाली चीज आपको फॉलो करनी होती है। तो ये मैं बाद में समझाऊंगा, पहले मैं यही समझा देता हूँ आपको कि जैसे करके ये आपका 2p ऑर्बिटल दे रखा है। अब जो आपका 2p ऑर्बिटल होता है उसमें px होता है, py होता है और pz होता है। ये आपके 3 ऑर्बिटल होते हैं। अब इसमें से क्या होता है कि जो 2px और 2py एक साथ आती हैं और 2pz अलग आता है। अब जैसे करके अब कई ऑर्बिटल जैसे करके कई मॉलिक्यूल में तो ये जो 2p है ऊपर चला जाता है और ये नीचे आ जाता है। इसको अपन कैसे ध्यान रखेंगे, इसको अपन ध्यान रखने का सिंपल सा तरीका है। अगर आपको 14 इलेक्ट्रॉन से कम दे रखे हैं तो वहां आपको क्या फॉलो करना है, ये 1s के ऑर्बिटल दे रखे हैं, ये 2s के दे रखे हैं, ये 2p के दे रखे हैं। अगर 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा दे रखा है तो आपका जो ये वाला जो 2pz है ये नीचे आएगा। ये आप सीक्वेंस से ध्यान रखेंगे कि एक नीचे आएगा, दो ऊपर जाएंगे, फिर दो आएंगे, फिर एक ऊपर जाएगा। ऐसे करके आपको अगर 14 इलेक्ट्रॉन से कम दे रखे हैं तो वहां क्या फॉलो करना है, बस जो सिग्मा जी दे रखा है ये ऊपर चला जाएगा और पाई यू ये वाले ऑर्बिटल आपके नीचे आ जाएंगे। इधर देखो ये वाला नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो आप इसको O2 मॉलिक्यूल से समझने की कोशिश करेंगे। अब 1s में कितने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, दो दे रखे हैं, एक इधर फिल कर दिया अपन ने, एक इधर फिल कर दिया। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, दो दे रखे हैं, ये एक इधर दे दिया। और p में कितने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, चार इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं आपके, एक, दो, तीन और ये हो गए चार। ठीक है ना दोस्तों। अब इधर भी फिल करेंगे, एक, दो, तीन और चार। अब आप मेरे को ये बताओ कि जैसे करके आपके दो इलेक्ट्रॉन इधर दे रखे हैं तो दो इलेक्ट्रॉन ये हो गए। अब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, पहले दो इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ कितने आएंगे, दो इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ कितने आएंगे, दो इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ कितने आएंगे, दो इलेक्ट्रॉन। ये अपबाहु प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अपन फिल कर रहे हैं। फिर यहाँ चार इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं तो पहले यहाँ दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर एक आएगा, फिर एक आएगा। ये आपके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। अब आपको टोटल इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं 8 इलेक्ट्रॉन। अब दो इलेक्ट्रॉन और फिल करने हैं तो वो ऊपर जाएंगे अपवाव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो ये आपके ऐसे करके फिल किए जाएंगे। अब जैसे करके आपको ये O2 मॉलिक्यूल दे रखा होता है तो आपको ये पूछा जाता है कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। लगभग 90% बच्चे यही गलती करते हैं कि इसको डायामैग्नेटिक समझते हैं और MOT इसको एक्सप्लेन करती है। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है पैरामैग्नेटिक। ये सारी चीज क्लियर हो गई। देखो ये आपके क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये मॉलिक्यूलर इस डायग्राम से आपकी सारी चीज समझ में आई होगी कि मैंने क्या समझाया है। और आपको ये चीज और ध्यान रखनी है, ये वाली जी रेट और अनजी रेट वाली ये चीज देखो इधर, ये आपका जी रेट होता है, ये अनजी रेट होता है, ये जी रेट होता है, ये अनजी रेट होता है, ये जी रेट होता है। तो ऐसे करके ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना दोस्तों। अब अपन इसे आगे समझ रहे हैं कि ये ऑर्बिटल आपको 1s वाले दे रखे हैं, ये 2s वाले दे रखे हैं, ये आपके लिए दे रखे हैं 2p वाले। अब 2p में क्या अंतर आता है, अगर 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो फिर तो वो सेम फॉलो करेगा, जैसे 1g नीचे आएगा ये सिग्मा वाला। अगर 14 इलेक्ट्रॉन से कम है तो ये नीचे आ जाता है, ये ऊपर चला जाता है। ये आपकी यहाँ मिक्सिंग होती है 14 इलेक्ट्रॉन से कम वाले में और यहाँ मिक्सिंग नहीं होती है। ये सारी चीज आपकी बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। इसी से आधारित आपको यहाँ ये क्वेश्चन दे रखा है। अब इसको और सिंपल करने के लिए मैं आपको बहुत अच्छे से एक ट्रिक बता रहा हूं जिससे आप बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ और एनर्जी ये सारी चीज आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे करके आपको डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल दे रखे हैं तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये आपको लिख लेना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में ये करना है
कि ये वाला दे रखा है 14, इसका बॉन्ड ऑर्डर आता है 3। अब इसके बाद में 0.5 इधर भी घटाएंगे और इधर भी घटाएंगे, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 2.5, इसका 2 आ जाएगा, इसका 1.5 आ जाएगा और इसका 1 आ जाएगा। ऐसे ही करके इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2.5, इसका आ जाएगा 2, इसका 1.5 और इसका आ जाएगा 1। अब ये आपको ध्यान रखना है, ये आपकी क्या हो गई, एक ट्रिक हो गई। इससे आप बॉन्ड ऑर्डर आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये आपकी क्या हो गई ट्रिक। अब आपको ये क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मिनिमम बॉन्ड लेंथ पूछ रहा है। अब आपको बॉन्ड लेंथ बतानी है मिनिमम। क्या बतानी है, बॉन्ड लेंथ। क्या मिनिमम बतानी है बॉन्ड लेंथ। अब आप ये देखो, ऑक्सीजन दे रखा है, यहाँ O2 नेगेटिव दे रखा है। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, जो आपकी बिल्कुल बेसिक है, वैसे तो आपको आता हुआ नहीं आता हुआ तो ये समझो कि जैसे करके O2 नेगेटिव दे रखा है, तो यहाँ 16 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ देंगे। ऐसे करके यहाँ दे रखा होगा O2 पॉजिटिव, तो इसके 16 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें से एक माइनस कर देंगे। इसमें से क्या कर देंगे, एक माइनस कर देंगे, तो आपके ये कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 15। अब ये इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके, ये आपके हो गए 17। अब 17 इलेक्ट्रॉन के लिए आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 1.5। 15 इलेक्ट्रॉन के लिए आपका कितना आ रहा है, आपका आ रहा है 2.5। ऐसे करके आपको ये देखना है, O2 नेगेटिव, 8 और 8 16, 8 और 8 16 और एक कितने हो गए आपके 17। 17 के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा आपका, 1.5। ये चीज आप बहुत ध्यान से देखेंगे। O2 नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, 8 और 8 प्लस 2, ये आपका हो गया 18। इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा आपके लिए 1। O2 के लिए आप कैसे निकालोगे, 8 और 8, ये आपका हो गया 16, और 16 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना दे रखा है, 2। ठीक है ना दोस्तों। अब O2 पॉजिटिव के लिए निकालना है 8 और 8 माइनस 1, इसके लिए आ गया 15। 15 के लिए क्या आ गया, 2.5। अब आपको बॉन्ड लेंथ पूछ रहा है। अब 2.5 का मतलब क्या होगा, इसके अंदर स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसके अंदर बॉन्ड ज्यादा बन रहे हैं। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, जिसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम। तो इसमें मिनिमम पूछा है बॉन्ड लेंथ, तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, इसी की बॉन्ड लेंथ कम होगी। ठीक है ना दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। कभी कभी वो सीधे आपसे ये पूछता है कि बॉन्ड डोनर क्या होगा। तो ये सारी चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। इसको आप अभी नोटबुक में नोट करेंगे ध्यान से। ठीक है ना दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, डी। इतने ध्यान से आपको क्वेश्चन करने होते हैं, और एमओटी से हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो हमेशा पूछा ही जाता है। अपन आगे बढ़ेंगे, जैसे करके अब आपको ये क्वेश्चन बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामैग्नेटिक। अब आपको पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक निकालना आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, जैसे करके आपकी जो 2p ऑर्बिटल है, यहां आपको ये देखना है, क्योंकि जो 1s और 2s ये तो कॉमन होती है, क्योंकि ये तो फुल हो जाते हैं, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग करते हैं, अपॉन डिवाइड बाई 2 करते हैं, तो उससे इसका तो बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाता है। इसके बाद में ये वाला ऑर्बिटल बचता है, ये मैं आपको यहां समझा देता हूं, इधर देखो। ये मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। तो इनमें देखो, ये वाले इलेक्ट्रॉन तो यहां तक फिल हो जाते हैं, तो इनको 4 - 4 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 को डिवाइड करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। तो इनको अपन छोड़ के इनको कंसीडर करेंगे कि 2p में कितने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। ठीक है ना दोस्तों, अपन यहां थे। ये देखो, अब यहां ये पूछ रहा है कि कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन कितने पे आता है, कार्बन 6 पे आता है, और ऑक्सीजन आता है 8 पर। तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 14। अब आप मेरे को एक चीज बताओ कि जैसे करके आप 14 इलेक्ट्रॉन भर रहे हो, तो 14 इलेक्ट्रॉन के लिए कंडीशन आपकी क्या बन रही थी, कि जैसे करके 2p3 बन रही थी। तो जैसे करके आपने यहां ये इलेक्ट्रॉन फिल किए थे, ये देखो, आपकी ये वाली कंडीशन बन रही थी।
अब 3 इलेक्ट्रॉन अपन ने इधर मिल गए। अब ये देखो, आपके 2 इलेक्ट्रॉन तो इधर आ गए और ये आपको कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं? 6। अब मेरे को ये एक चीज बताओ कि यहाँ वो आपको पैरामैग्नेटिक पूछ रहा है, क्या ये पैरामैग्नेटिक है? ये पैरामैग्नेटिक तो नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका? डायामैग्नेटिक। ये नहीं होगा आपका। ऐसे ही करके अपन Cn लेंगे, तो Cn कार्बन के तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और नाइट्रोजन के आपके 7 हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएगा, तो ये आपके कितने हो जाएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? डायामैग्नेटिक। ऐसे ही करके अपन O2 का लेंगे, ये आपका क्या होगा? Cn नेगेटिव। अपन ले रहे हैं O2 का। O2 में 8 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन, ये आपके कितने हो गए? आपके हो गए 16 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो ये यहाँ ऐसे करके फिल होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? बी। आपको बस ऐसे करके फिल करके देखना है कि इतने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं तो अपन इनको कैसे फिल करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, अपन आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, ये वाले ऑर्डर मैंने बताए हैं, जैसे कि जैसे आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में से आप क्या करोगे, जो आपके एंड ये आपके नॉन बॉन्डिंग, ये आपके बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन में से आप एंटी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन क्या करोगे? घटा दोगे। उसको अपन किससे डिवाइड कर देंगे? 2 से। ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इससे आपका क्या निकल के आ जाएगा? आपका निकल के आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। अगर बॉन्ड ऑर्डर आपका 0 निकल के आता है तो वो मॉलिक्यूल एडजस्ट नहीं करता है। ठीक है ना दोस्तों, ये ऐसे एग्जांपल आपसे 1 से 2 एग्जांपल पूछे गए, डज नॉट एडजस्ट मॉलिक्यूल, तो आपको क्या निकालना है? आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। फिर इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, जो आपका बॉन्ड ऑर्डर होता है वो बॉन्ड एनर्जी के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। और बॉन्ड ऑर्डर होता है वो स्टेबिलिटी के क्या होता है? प्रोपोर्शनल। अगर बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा आएगा उतनी उसकी स्टेबिलिटी क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी। जो आपकी बॉन्ड लेंथ, जो जैसे करके आपको बॉन्ड ऑर्डर दे रखा है और बॉन्ड लेंथ में क्या होता है, ये क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे करके आपको ये दे रखा है बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ। ये क्या हो गया? इससे क्या है, आपकी सारी चीज क्लियर हो जाएगी। आपको तीनों तरीके से घुमा ले, आप क्वेश्चन को राइट कर पाओगे कि बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड एनर्जी, स्टेबिलिटी और बॉन्ड लेंथ, ये सारी चीज आपकी क्या हो जाएगी? बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ऐसे ही करके आपको ये चीज बिल्कुल सीक्वेंस में ऐसे ही करके ध्यान रखनी है कि अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, बट बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? बॉन्ड लेंथ आपकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है ना दोस्तों, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आपको पुराने सालों में पूछे गए हैं, वो आप बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, जैसे करके आपको ये एग्जाम्पल दे रखा है N2 पॉजिटिव, इनमें आपको क्या बताना है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अभी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब क्या हो गया? आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ निकालनी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया था कि बॉन्ड, ये ऑर्डर निकालना है आपको। जितना बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ही उसकी स्टेबिलिटी होगी और उतनी ही उसकी क्या हो जाएगी? बॉन्ड एनर्जी। ठीक है ना दोस्तों, तो ऐसे ही करके अपन ये 2 एग्जांपल में कंपेयर कर सकते हैं। फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यहाँ से निकाल सकते हैं, वो चीज वहीं से निकाल सकते हैं। 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे करके निकाल सकते हैं। 3, 2.5 और 2, 1, 1.5 और 1। इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। ठीक है ना दोस्तों, तो इसका ऑर्डर ये इस तरीके से आप निकाल सकते हो। और बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसके अपोजिट हो जाएगा। तो इसकी ये क्या हो गया? इसके अपोजिट हो गया। ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। इस क्वेश्चन में आपकी गलती हो जाती है, तो आपको रिलेशन पहले लिख लेना है कि बॉन्ड ऑर्डर जो प्रोपोर्शनल होता है वो स्टेबिलिटी के होता है और उसके जैसे करके आपको दे रखा होता है बॉन्ड लेंथ, इसकी क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है ना दोस्तों, अपन आगे बढ़ते हैं। अब आपका होता है डाइपोल मूवमेंट। अब डाइपोल मूवमेंट से कभी कभी क्वेश्चन वो पूछ लेता है कि डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, कि डाइपोल मूवमेंट कहाँ होता है। तो जैसे करके
डाइपोल मोमेंट इसका फॉर्मूला होता है Q इंटू डी। क्यू चार्ज होता है, डी डिस्टेंस होती है, ठीक है ना। डाइपोल मोमेंट के लिए क्या करना होता है, जैसे करके आपको ये बेंजीन रिंग दे रखी है, अब इस पे क्लोरीन दे रखा है। अब आपको ये निकालना आना चाहिए कि डाइपोल मोमेंट इसमें जैसे करके अपन जैसे करके एरो बनाते हैं तो इसकी दिशा अपन को कैसे लेनी होती है। जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम होता है वहां से तीर का निशान चलता है इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम की तरफ। और जैसे करके आपको लोन पेयर दे रखे हैं किसी एटम पर, तो एटम से लोन पेयर की तरफ ऐसे करके अपन एरो बनाते हैं। तो ये सारी चीज आपकी क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। जैसे करके ये आपका क्या हो गया, सेंट्रल एटम हो गया। अब सेंट्रल एटम से ये किसकी तरफ जा रहा है, ये जा रहा है आपका लोन पेयर की तरफ। और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम से किसकी तरफ जाता है, इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम की तरफ। ये सारी चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। जैसे करके को एक एग्जांपल से मैं समझा देता हूं। जैसे करके ये आपकी फ्लोरीन जुड़ी हुई है, ये आपके हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब मेरे को आप एक चीज बताओ, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम है, तो इसका ऐसे करके डायरेक्शन अपन शो करेंगे। और हाइड्रोजन भी ऐसे करके ये वाली भी शो करेंगे। ये सारी चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। अब एप्लीकेशन पढ़ेंगे। जो प्रिडिक्ट शेप, इससे क्या निकालते हैं अपन, शेप भी निकालते हैं। जैसे करके आपका H2O मॉलिक्यूल होता है, इसमें दो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं और ऑक्सीजन जुड़े होते हैं। तो इसमें इसकी शेप निकालने में भी ये सहायता करता है। और बाकी इसकी सिस और ट्रांस देखने में भी इसका सहायता लेते हैं। और डाइपोल मूवमेंट इज ग्रेटर। अब जैसे करके ऑर्थो, अब इन पे भी आपको ध्यान रखना होता है, इतना डीप आपका नहीं पूछा जाता। ये आपका ऑर्थो होता है, ये आपका मेटा होता है, ये आपका पैरा होता है। अब इन पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप जुड़े होते हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन। अब उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिस पर ये सारी चीज अपन डिसाइड करते हैं कि कहाँ डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होता है। अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे करके डाइपोल मूवमेंट के ये पॉइंट आपको ध्यान रखने, 4 पॉइंट दे रखे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की क्या होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उसका डाइपोल मूवमेंट उतना ही ज्यादा होगा। डाइपोल मूवमेंट नंबर ऑफ लोन पेयर, जितने ज्यादा नंबर ऑफ लोन पेयर होंगे उसका डाइपोल मूवमेंट उतना ही ज्यादा होगा। जैसे करके यहाँ ये एग्जांपल दे रखा है। अब आपको होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल एंड सिमेट्रिकल शेप, यहां जीरो डाइपोल मूवमेंट होता है। जैसे करके आपको दे रखा है CO2। अब ये क्या होगा, जैसे करके CO2, अब इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होगी, इधर की तरफ भी जाएगा और इधर की तरफ भी जाएगा। ये डाइपोल मूवमेंट इसका क्या निकल के आएगा, जीरो। क्योंकि ये इसके प्रभाव को कम कर देते हैं आपस में। जैसे करके क्लोरीन दे रखा है, अब क्लोरीन इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, तो ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है ना दोस्तों। मॉलिक्यूल हैविंग डिस्टॉर्टेड शेप लाइक एंगुलर एंड pyramidal शो डाइपोल मूवमेंट। जैसे करके आपको NH3 दे रखा है, अब ये लोन पे ये आपका डाइपोल मूवमेंट शो करेगा, इसका डाइपोल मूवमेंट कभी जीरो नहीं होगा। ठीक है ना दोस्तों। तो ये आपके डाइपोल मूवमेंट के कुछ पॉइंट रहे, ये आप एज इट इज याद रख लोगे। पूछा जाएगा तो स्टेटमेंट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। अपन आगे बढ़ते हैं। अब आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक दो बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट मैं आपको समझा देता हूं हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। जैसे करके हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपस में बॉन्डिंग करते हैं तो वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जैसे करके एक होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर का मतलब क्या होता है, एक ही अणु के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो उसको अपन बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अपन कैसे पहचानेंगे कि इंट्रामोलिकुलर है या इंटरमोलिकुलर है। जैसे करके आपको ये दे रखा है फिनॉल, ये आपको दे रखा है क्या, फिनॉल। अगर इस पर नाइट्रो ग्रुप अपन लगा देते हैं, ये देखो ये अपन ने लगा दिया। अब मेरे को ये बताओ, ये यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसको अपन बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो एक ही अणु के अंदर होती है उसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है ना दोस्तों। अब आपको दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। इस चीज के लिए आपको क्या करना होगा,
इस चीज के लिए आपको ये करना होगा कि जैसे करके आपको सारी चीज आ रही हैं। अब जैसे करके आपको हाइड्रोजन दे रखा है, अब ये क्या है, अब दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है, जैसे करके ये भी हाइड्रोजन हो गया, एक HF हो गया। अब ये यहाँ जुड़ा हुआ है तो ये इससे बॉन्ड बना रहा है। अब यहाँ आपका NH3 दे रखा है, तो एक हाइड्रोजन इसका हो गया, एक इसका हो गया, तो ये इससे ऐसे करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ये आपकी हो गई इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। HF, H2O, NH3, ये डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल में होती है। जैसे करके एक जो सॉल्यूशन दे रखा होता है जिसमें HF डाल दो, NH3 डाल दो, तो वहां क्या हो रहा है, ये इंटरमोलिकुलर हो रहा है। और इंट्रा का मतलब क्या था, एक ही अणु के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये तो आपकी मैंने एमओटी समझा दिया, आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझा दी, डायपोल मोमेंट समझा दिया। अब आपको मैं एमओटी के पीवाईक्यू करवा रहा हूं, जो आपकी इस वीडियो के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीज थी, जिसको आपको समझना था। अगर आप ये 5 से 6 क्वेश्चन कर लेते हो तो ये सारी चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। इसके बाद में अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। इस उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो के बाद में नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी। इसके लिए आपको RL केमिस्ट्री को ज्वाइन करना है और रिंकू सर से डेली आपको पढ़ना है, ठीक है ना दोस्तों। अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे करके आपको बताना है यहाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, अब यहाँ आपको करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर बताना है। यहाँ की बॉन्ड ऑर्डर क्या दे रखा है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये आप करोगे 3, 2.5, 2, 1.5, 1, 2.5, 2, 1, 1.5 और 1। अब आप ये देखो, यहां आपको क्या दे रखा है, एक आपको दे रखा है O2 पॉजिटिव। O2 पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, यहाँ 16 इलेक्ट्रॉन तो वो हो गए, एक कम कर देंगे तो यहाँ कितने आ गए, 15। आपको दे रखा है O2, O2 का मतलब क्या हो गया, 16 इलेक्ट्रॉन। 16 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2। यहाँ 15, 15 का मतलब हो गया, 15 पे कितना आ जाएगा, 2.5, ठीक है ना दोस्तों। अब दे रखा है आपको O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव। O2 नेगेटिव के लिए क्या करोगे, 16, 16 में एक ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 17, 17 पाता है 1.5, ये आपका दे रखा है 2.5। आपको पूछा है करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर। अब आपको बताना है कि ये पहले आएगा O2 2 पॉजिटिव, उसके बाद में आएगा आपका आएगा O2, फिर उसके बाद में आएगा O2 नेगेटिव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहला वाला। बस ये वाली ट्रिक आपको फॉलो करनी है और कुछ नहीं करना है आपको, यहां से आप सारी चीज क्लियर कर सकते हो, ठीक है ना दोस्तों। अपन आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है बॉन्ड ऑर्डर 1.500। अब इधर देखो आप, इस वाली स्लाइड में 1.5 किसका आ रहा है, O2 नेगेटिव का। O2 नेगेटिव का आ रहा है ना। अब ये देखो यहाँ O2 नेगेटिव दे रखा है, ये दे रखा है, ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर, ठीक है ना दोस्तों। आपको कुछ नहीं करना है, बस वो बॉन्ड ऑर्डर वाली ट्रिक दे रखी है, बस वो आपको याद करनी है, ठीक है ना दोस्तों। अब आपको बताना है, इसमें बताना है आपको, जो आपको दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑक्सीजन एंड द मैग्नेटिक बिहेवियर आर नोटेड बिलो। हाँ, अब आपको ये बताना है, ये दोनों स्पीसीज दे रखी हैं आपको, O2 पॉजिटिव, O2 2 नेगेटिव। इसमें आपको ये बताना है कि ये डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे करके आपको मैंने एमओटी वाला ये चीज समझाई थी, ये आपका दे रखा है, ये O2 के लिए दे रखा है। तो ये आपको माइंड में ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना है, ये आपको कितने इलेक्ट्रॉन के लिए दे रखा है, ये आपको दे रखा है 16 इलेक्ट्रॉन के लिए। 16 इलेक्ट्रॉन बोले तो ये दे रखा है आपको O2 के लिए। अगर आपसे O2 नेगेटिव पूछ रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन यहां बढ़ा देना है। ये सारी चीज आप समझो तो यहां से आप समझ पाओगे। हाँ, ये अब आपको पैरामैग्नेटिक पूछा हुआ है, तो O2 का मतलब क्या हो गया, जैसे करके ये वाली चीज आ रही थी आपकी, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे।
अब एक चीज मेरे को बताओ, O2 पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिया तो ये वाला अपन एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तब भी पैरामैग्नेटिक रहेगा। अगर इसमें दो इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, दो इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर देंगे तो ये क्या हो गया, ये डायामैग्नेटिक हो गया। तो ये वाला तो नहीं होगा। अगर आप इस वाले में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ये देखो दो इलेक्ट्रॉन होते एक निकाला तो एक बचा, तो ये तो पैरामैग्नेटिक हो गया। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें ये है, अगर इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो भी ये पैरामैग्नेटिक बचा। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला। आपको मैं ये कैसे बता रहा हूं, ये मैं ऐसे बता रहा हूं, आपको जो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बनने हैं बस वही ध्यान रखना है, आपको सारी चीज ध्यान नहीं रखनी है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। यही आपकी स्मार्ट स्ट्रेटजी होती है कि जो बच्चा अच्छे से स्मार्ट स्टडी करता है वही आगे जाता है। ऐसे नहीं कि वो पूरा बनाएगा तो फिर उसमें समय खर्च हो जाएगा, आप सारे क्वेश्चन कैसे अटेंड कर पाओगे। आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि ये एंटी बॉन्डिंग में मेरे को कम और ज्यादा इलेक्ट्रॉन करके देखना है। इससे अपन आगे बढ़ते हैं। ये आपको यहाँ बताना है द पेयर ऑफ स्पीसीज विच द सेम बॉन्ड ऑर्डर। आपको सेम बॉन्ड ऑर्डर बताना है, वो कहाँ से निकालना है, उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से निकालना है। वो कैसे निकालना है, O2 नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, यहाँ आपके 17 इलेक्ट्रॉन हो गए और 17 इलेक्ट्रॉन में आपका आता है 1.5 आता है। और ऐसे ही करके आप बोरॉन में भी निकाल सकते हैं, तो बोरॉन में भी क्या आएगा 1.5। बाकी आप ये घर पे ट्राई करोगे कि इनमें क्यों नहीं आया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है ना दोस्तों, अपन आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मिनिमम बॉन्ड ऑर्डर। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया कि मिनिमम बॉन्ड ऑर्डर किस में आएगा। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर किस में आएगा। तो ये सारी चीज अपन कहाँ से निकालेंगे, ये सारी चीज अपन यहाँ से निकालेंगे। ये दे रखा, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहाँ बताया था, ये वाला। यहाँ से आप सारी चीज देख लेंगे कि जैसे करके 12 इलेक्ट्रॉन है तो 2 आएगा, 13 है तो 2.5 आएगा। तो ऐसे करके अपन सारी चीज देख लेंगे, तो वहां से अपन ये मिनिमम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो वहां से आपको क्या करना होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिनिमम बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, इसमें हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, 16 तो ये हो जाएंगे आपके। और 16 के बाद में इसमें से एक इलेक्ट्रॉन के क्या करना होगा, कम करना होगा, कम करके 15 आ जाएगा। और 15 पे कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। ठीक है ना, अपन आगे बढ़ते हैं। हम्म अब ये दे रखा है आपको अकॉर्डिंग द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसमें भी आपको वही चीज सेम फॉलो करनी है कि नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 14। एक इलेक्ट्रॉन और दे रखा है तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ऐसे ही करके N2 में कितने हो जाएंगे, 14। और N2 पॉजिटिव में कितने हो जाएंगे, 13। अब इसके आधार पर आपको क्या बताना है, बॉन्ड ऑर्डर बताना है। तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किस में आ जाएगा, 14 वाले में। फिर किसने में किस में आएगा, 14, 13। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ कि सबसे ज्यादा किसका होगा, नाइट्रोजन का होगा। अब ये देखो कहीं दे रखा है नाइट्रोजन वाला, ये नहीं दे रखा है, तो सबसे इसका ज्यादा हो जाएगा। यहाँ 2 नेगेटिव दे रखा है। अब 2 नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, 2 नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, इसमें इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 14 तो वो हो जाएंगे, दो और ऐड कर देंगे तो अपन क्या हो जाएगा, यहाँ 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। वो उसी अकॉर्डिंग आपको निकालना है। तो ये सारी चीज आपकी थी एमओटी के लिए। एमओटी आपकी क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। इसके बाद में पढ़ेंगे आप हाइब्रिडाइजेशन। इसी के आधार पर आपकी केमिकल बॉन्डिंग यूनिट खत्म हो जाती है और आपके 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। थैंक यू दोस्तों।